अब ये जो वीडियो होने वाली है ये है वीडियो नंबर 3 इस प्लेलिस्ट की। टैली का जो एडवांस क्रैश कोर्स 2026 के लिए हम बना रहे हैं। तो इसमें अब इस तीसरी वीडियो में मतलब अब दो वीडियोस से अपना बेसिक अकाउंटिंग और जो शॉर्टकट्स होते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये सब सीखा है। अब इस तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैडर्स कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब लैडर्स टैली में होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, वो खोते क्या हैं, वही हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का आपने पूरा देख लिया, जितने मिनट की ये है 20 मिनट 25 मिनट, तो आप लैडर्स के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आई गारंटीड। ओके, तो लैडर्स एक तरह से टैली का दिल होता है जैसे कि यहाँ लिखा है। और लैडर्स कैसे बनते हैं, लैडर्स के ग्रुप क्या होते हैं, सेल्स, परचेज, कैश, बैंक, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स सब कैसे बनते हैं, ये सब लैडर्स के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो अगर लैडर्स आपने सीख लिए तो आप 40% टैली सीख जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें आप अपना जो है मतलब अभी मैंने आपको ये बता दिया कि हम इस वीडियो में इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं कि लैडर्स किसे कहते हैं, लैडर्स के ग्रुप क्या होते हैं, सेल्स, परचेज, कैश, बैंक, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स ये सब कैसे बनते हैं। ये 3 चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लैडर्स क्या होते हैं, हम अपना टैली ERP 9 ओपन करेंगे और आप भी अपना टैली ERP 9 ओपन कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसे इंस्टॉल करना नहीं आता है कैसे करना है तो उसका भी वीडियो मैंने स्टार्टिंग का जो वीडियो है पहले नंबर का उसमें मैंने बता दिया है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे करना है। आपको एजुकेशनल मोड में जाना है, यहाँ पे हमने पासवर्ड बनाया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो पासवर्ड बनाया था वो हमें यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये इसके शॉर्टकट्स रहते हैं। ठीक है, और ये हमारी एक कंपनी है जो हमने क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे लैडर्स कहाँ आते हैं। ठीक है, आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे तो लैडर्स आपको ये दिखेंगे। ठीक है, लैडर्स। ठीक है, ये इसको सीखना है। अब लैडर्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल लैडर और एक होता है मल्टीपल लैडर्स। मतलब सिंगल लैडर में आपको 1 बाय 1 लैडर क्रिएट करना होता है और मल्टीपल लैडर्स में आप एक ही बार में कई सारे लैडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों बातें मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ क्रिएट पे जैसे आप जाओगे तो पहले आप थ्योरी से समझिए कि लैडर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो लैडर्स क्या होते हैं, लैडर्स एक पूरे अकाउंट का रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आपसे किसी सर ने कहा कि हमें परचेज़ चाहिए, परचेज़ का पूरा रिकॉर्ड दीजिए कि अभी तक क्या परचेज़ किया है। तो ये जो परचेज़ है ये लैडर है। ठीक है, ये जो आपसे परचेज़ का रिकॉर्ड मांगा है तो ये जो परचेज़ का पूरा गत्था है, मतलब एक फ़ाइल होगा मोटा सा, तो वो मोटा सा फाइल जिस बारे में है वो एक लैडर है। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, कैश लैडर, सेल्स लैडर, राम डेबिटर लैडर, रेंट लैडर। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, ये करके बताऊंगा मैं। क्रिएट अल्ट सी करेंगे, वैसे ये शॉर्टकट होता है इसका। अल्ट सी आप दबाओगे तो डायरेक्टली आप लैडर पे, सिंगल लैडर पे पहुँच जाओगे। ठीक है, लैडर आप चुनें। ठीक है, कौन सा लैडर क्रिएट करना है आपको, सिंगल की मल्टीपल। ठीक है, अल्ट सी से मतलब आप लैडर्स के सिंगल लैडर और मल्टीपल लैडर्स का जो अभी मैंने आपको दिखाया था उस पर पहुँच जाओगे। ठीक है, अब इस लैडर का नाम लिखें। ठीक है, लैडर का ग्रुप सिलेक्ट करें। ठीक है, मतलब परचेज़ का भी कई ग्रुप होते हैं, जैसे परचेस अकाउंट हो गया, परचेस किसने किया है उसका ग्रुप अलग हो गया, तो ये इनमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस कितना होगा इसमें। ठीक है, लैडर जो होता है उसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। फिर एंटर दबा के सेव कर दें तो ऐसे एक लैडर बन जाता है। ठीक है, अब लैडर्स ग्रुप मतलब मल्टीपल लैडर्स। ठीक है, मेन ग्रुप। ठीक है, जैसे कि एसेट इसके होते हैं, जैसे आपने एसेट्स का बनाया। ठीक है, एसेट माना आपने सेलेक्ट किया तो फिर उसमें कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सैनिटरी डेबिटर्स, फिक्स एसेट्स, स्टॉक इन हैंड, ये सब आते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ में कैपिटल अकाउंट, सैनिटरी, क्रेडिटर्स। अभी जो एसेट्स है उसमें डेबिटर्स आ रहे थे, इसमें क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, लोन्स, ड्यूटीज़। ठीक है, फिर इनकम का जो लेडर होगा उसमें सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंस में परचेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इम्पोर्टेंट लेडर्स कैसे बनते हैं, अब हम आपके बताए हुए सारे लेडर एक एक करके बनाते हैं
ठीक है। ये सेल्स लेटर कैसे बनता है, ठीक है, सेल्स लेटर कैसे बनता है, ठीक है। पहले आप नेम लिखोगे सेल्स का, ठीक है, मतलब अब मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे आप नाम लिखते हो, तो उसमें पहले आप नाम लिखोगे सेल्स का, ठीक है। उसके बाद ग्रुप उसमें सेलेक्ट करोगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट का हमें ग्रुप चाहिए, ठीक है। और मतलब उसमें क्रेडिटर्स भी होंगे, पर आप उसमें सेल्स अकाउंट, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा होगा कि इनकम में सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो इन तीनों में से आपको सेल्स का सेल्स अकाउंट चूज़ करना है, ठीक है। अब जीएसटी एप्लीकेबल में आप यस कर सकते हो, ठीक है, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हो, और टाइप में सेल्स लोकल इंटरेस्टेड, ठीक है। अब परचेस लेटर कैसे बनता है, नेम मतलब परचेस, और फिर ग्रुप हो गया परचेस अकाउंट, ठीक है, और जीएसटी एप्लीकेबल इफ़ नीडेड, ठीक है। ये परचेस है ना इसलिए, ठीक है। कैश लेटर कैसे बनता है, ठीक है, आप कैश लेटर, कैश इन हैंड इसका ग्रुप है, ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, आप अपने मन से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भर सकते हो, ठीक है। अब बैंक लेटर, बैंक, इसमें आप बैंक के नाम और फिर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सैलरी डेबिटर्स में आपका जो कस्टमर का नेम आएगा, ठीक है, कस्टमर का नेम यानी कि वो डेबिटर हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, आपको लेन देन करने वाला, और जीएसटी डिटेल अगर शामिल है तो उसमें लिखा है तो आपको डालना पड़ेगा, अगर रिक्वायर्ड हुए तो, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी तक जितने भी लेटर्स हैं उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस तो कंपलसरी है डालना, ठीक है। अब सैनिटरी क्रेडिटर्स का भी आप देख लीजिए, और बाकी बोनस के भी रहते हैं, और बोनस मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जीएसटी इनपुट, जैसे ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, उसमें जीएसटी टाइप करते हैं, और ये हम करके बताएंगे, ठीक है, इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आसान से मतलब ये चार्ट आप देख लीजिए, और इससे आपको लगभग थोड़ा समझ में आ जाएगा, बाकी अब मैं आपको करके बताऊँगा, ठीक है। चलो, अब आपके सामने हम यहाँ से शुरुआत से शुरू करते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। अब आप इस पेज पे आओगे, ठीक है, आप इसमें अकाउंट इन्फो में जाना, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट नहीं करना, पहले लेडर्स में जाना, लेडर्स में, हाँ एक मिनट, उस अभी बताया गया था कि इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है अल्ट सी, वो यहाँ से नहीं जाएंगे, आप समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल लेटर ही क्रिएट करेंगे, तो अभी हम सेल्स का क्रिएट करेंगे, ठीक है, सेल्स, सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेल्स का बनाए तो सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस कर दिया, ठीक है। अब एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे नेम, यहाँ जब एप्लीकेबल ही नहीं है तो नेम डालने की जरूरत नहीं है, और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो नो कर देते हैं, क्योंकि यस करेंगे तो हमें अभी भरना पड़ेगा, पर अभी हम एक सिंपल सा बना रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस, हाँ एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस हमारा रह गया, इसमें नो करेंगे, ठीक है, हमारा सब कुछ अभी सही बना है। ओपनिंग बैलेंस हम डालेंगे 60,000, ठीक है। तो 60,000 हमने, देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमारा डल गया, ठीक है, और ये यस, ठीक है। तो अब हमारा एक लेडर क्रिएट हो चुका है, ठीक है, देखो, ठीक है। अब वो दोबारा से आ गया, जिससे आपको बैक ना जाना पड़े, तो ये होता है सिंगल लेडर, ठीक है। अभी हम मल्टीपल लेडर्स कैसे बनाएंगे, डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले पे जाएंगे, और आप देख सकते हो कि हमारा जो सेल्स का है वो यहाँ पर क्रिएट है, पर ऊपर हमारे पास सेल का भी है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये कैश और प्रॉफिट लॉस, ये तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आ गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं, ठीक है। आप लेडर्स बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट रहते हैं, ठीक है, ये दोनों लेडर। और अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है, मतलब आप इसमें डायरेक्टली अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो डिस्प्ले में जाके आप एडिट नहीं कर सकते, आपको इसमें कुछ अगर एडिट करना है, मान लो कोई गलती आपसे हो गई है लेटर में, तो आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, अल्टर में जाओगे, अब यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, अब यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, ठीक है, जैसे सेल्स का
सेल्स मैन, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी सेल्स मैन हो गया, ठीक है। तो कुछ भी ऐड करना है तो आपको अल्टर में जाना होगा। अब हम यहाँ करेंगे मल्टीपल लेटर्स क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैंक, चलो अच्छा 1 मिनट, हम यहाँ पर बैंक का ही देते हैं, नहीं बैंक का क्या, एक एक करके ये जितने भी हम बनाते हैं, चलो सेल्स का बन चुका है, परचेज का बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल आइटम ही करेंगे और परचेज, और यहाँ पे ये परचेज, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमारा रहेगा, ठीक है। ओके, अरे गलती हो गई, डेबिटर नहीं है हमारा, CR है, ठीक है। नहीं, परचेज में हमारा जा रहा है ना, तो डेबिटर, परचेज में 1 मिनट, परचेज, ओके, परचेज कहाँ गया, हाँ परचेज हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो क्रेडिटर ही आएगा, क्रेडिट आएगा, ओके। टैली में उल्टा रहता है ना, हाँ तो सही कर रहा था मैं, ओके। अब हमारा दूसरा जो लेटर रहेगा वो है हमारा कैश लेटर, ठीक है। ये ऑलरेडी है, वैसे सच बताएं तो कैश, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब कैश इन हैंड, ठीक है, इसको हम ये भी हमारा CR ही होगा, ठीक है। अब यहाँ बैंक लेटर, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेटर, मल्टीपल लेटर्स बनाने थे ना, तो हमने बना दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल लेटर्स क्रिएट करना सीख चुके हैं, ओके। तो अब ये इसे हमें क्विट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्विट ही करना है, ठीक है। चलो अब डिस्प्ले में जाएंगे, तो ये हमारे ऑल आइटम्स आ रहे हैं। अब ऐसा पता है इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात तो ये ग्रुप है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे हम यहाँ पे इसमें जाएंगे, लिस्ट ऑफ लेटर्स में तो अभी भी 2 ही शो कर रहे हैं, पर जो ग्रुप है उसमें हमारे मल्टीपल थ्रेडर्स ग्रुप की फॉर्म में आए हैं, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ है मैं आगे बताता हूँ तुम्हें, चिंता मत करो, कंफ्यूज मत हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें मेरी वीडियो से क्लियरिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये हुआ है कि हमने उसे क्विट कर दिया था, तो यहाँ पे वो जो 3 हमने मल्टीपल लेटर्स बनाए थे वो यहाँ पे शो ही नहीं हुए, क्योंकि हमने उसे क्विट कर दिया था, ठीक है। तो क्विट नहीं करना था, तो हम एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, क्रिएट। अब इस बार हम इसे ऑल आइटम ना करके बैंक, ठीक है, और यहाँ अकाउंट, बैंक अकाउंट, और लेटर का नाम रहेगा बैंक, ओपनिंग बैलेंस 6 ठीक है। सी यहाँ पे परचेज, ओके, ये बैंक अकाउंट के अंडर से आने वाले हैं सब, ठीक है। तो अभी हम इसमें दो ही लेटर बनाएंगे और देखते हैं इसमें कैसे वो शो करता है, ठीक है। तो ओके, ओके, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब ये डिस्प्ले में जाएंगे, आई एम सॉरी, ग्रुप सारा
डिस्प्ले, यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज का और बैंक का एक लेडर शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसमें मल्टीपल्स में यही दो बनाए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल लेडर्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रकम भी शो हो रहा है और टोटल बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब जो ये टोटल बैलेंस है ये आपका बैंक का और परचेज दोनों का है। ठीक है, तो बैंक का है 56,000 और परचेज का भी 56,688 और डिफरेंस है इतना। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंगल और मल्टीपल लेडर्स बना सकते हो। ठीक है, लेडर्स किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। लेडर्स के ग्रुप क्या होते हैं, सिंगल और मल्टीपल्स। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया, पर इस ग्रुप में एक ग्रुप और अलग होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ से ही बैक जाना है, यहाँ होगा ग्रुप्स। ठीक है, तो अब ये ग्रुप का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप क्रिएट पे जाओगे तो ये जो ग्रुप वाले जो सेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे अलग होते हैं आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो लेडर्स के ग्रुप के बारे में है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि लेडर्स ग्रुप यानी टैली में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में है। तो टैली में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि 28 ग्रुप्स होते हैं और वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस के 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इसके हैं, 3 इसके हैं, यानी कि 9 और 2 4 6 8 9 8 यानी कि 17 एंड 2 4 6 8 और 9, हाँ 28। तो अच्छा, ये ग्रुप के हेडर्स होते हैं, तो इनके अंडर आते हैं इनके ग्रुप्स। हाँ, तो यही मतलब ये टोटल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया ना कि यही होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक मिनट, परचेज नहीं, अब परचेज नहीं, हम इन कैपिटल करेंगे, कैपिटल यहाँ पे इसे कैपी नाम देंगे और ये रहे। ठीक है, तो ये टोटल 28 ग्रुप्स हैं। ये लेडर्स के ग्रुप होते हैं और इन्हीं के अंडर इन्हीं से ही लेडर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। ओके, अब जो है सेल्स, परचेज, कैश, बैंक, डेबिटर्स, क्रेडिटर्स सब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये लेडर्स ही हैं। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बना के बताया, तो वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे बैक, इसको ही बना ही देते हैं। ओके, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, डिस्प्ले, ये तो ग्रुप है। एक मिनट, हाँ लेडर्स। ठीक है, क्या ये हमारे ये हैं। ठीक है, तो यही देखो सेल्स का ये रहा। ठीक है, सेल्स और परचेज, इसमें यही तो बताया, सेल्स, परचेज, कैश, बैंक, डेबिटर्स, क्रेडिट, ये सब कैसे बनते हैं। तो इसी तरह से बनते हैं, ये लेडर्स ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे आप वीडियो करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है ना। ओके, तो ये आपको डिस्प्ले में शो हो रहे हैं। अल्टर से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स में भी जान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप F3 दबाओगे तो कंपनी का इन्फो यानी कंपनी का डिटेल अबाउट सेक्शन निकल के आएगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आप शट कंपनी करोगे तो कंपनी बंद भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी बंद हो गई। अब हम इससे बैक जाएंगे और सीधे क्विट ही कर सकते हैं। ठीक है, क्विट ही करना पड़ेगा, तो ये क्विट हो गया।
अब हम दोबारा ओपन करेंगे तो हमारा कंपनी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। इसमें मैंने लैडर्स के बारे में आपको जिस तरह से जितना बता सकता था मैंने बता दिया, और इस वीडियो से आपके लैडर्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उनमें ग्रुप्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स कैसे बनाए जाते हैं, और पता अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा। ठीक है, मुझे यही लगता है और यही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और अभी कोर्स में, ठीक है, और इसको हम प्लेलिस्ट में जोड़ रहा हूँ, तो जिससे कि ये पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, टैली की, और इसे आप बार बार जब भी आपका हो मन तो आप देख लो इसे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए।